नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के करंट अफेयर्स की और ये जून मंथ का हमारा जून 2021 का ये थर्ड वीडियो रहेगा, जिसमें हम जून मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ राजस्थान में इम्पोर्टेंट स्कीम जो न्यूज़ में रही उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैं यूजुअली हर वीडियो से पहले देता हूँ, आपको कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो आप ले सकते हो इजीली। और ये कंटेंट एग्जैक्टली वो ही होगा और इंग्लिश में होगा जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप अपने खुद से हैंडमेड नोट्स बना सकते हो, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप इजी बेसिस पे परचेज कर सकते हो। परचेजिंग के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वहाँ पर एक पिन्ड मैसेज है। उस पिन्ड मैसेज को सिंपल वे में आपको फॉलो करना है, स्क्रीनशॉट लेना है पेमेंट के बाद में, और वो गिवन नंबर है वहाँ पर, उस पर आप सेंड कर दोगे। तो जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा उसके बाद में आपको विद इन मिनट्स या विद इन 1 मिनट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नोट्स आपको ऑन द स्पॉट वहीं की वहीं पे रिप्लाई में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा कंटेंट है उसको डिटेल में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम्स की। तो सबसे पहली स्कीम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम। देखो, इस स्कीम का अभी जितनी भी स्कीम्स है ना, उनमें कोविड का इम्पैक्ट तो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, कोविड आउटब्रेक आपको पता है पिछले साल हो गया था मार्च में इंडिया में, तब से। तो देखो, जो स्टूडेंट्स अपने घर छोड़ करके सिटीज़ में आते हैं और वहाँ पर अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के घरों पे डेफिनेटली कोविड की वजह से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेसेस तो आए होंगे, कोई ना कोई चिंता का काम तो हुआ ही होगा ना। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को, और पर्टिकुलरली कौन सी कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स की एजुकेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा ये वाउचर स्कीम शुरू की गई है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, वो भी कौन से, कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उस मेरिट के लिए ये देखा जाएगा कि प्रीवियस जो एग्जाम दिया उसमें क्या स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने। इसके लिए जो डिपार्टमेंट है जो इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये ही डिसाइड करेगा कि कितने बेनिफिशियरीज किस डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे, डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिसाइड कौन करेगा, नोडल डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स में क्या क्या मिलेगा वो आप देख लो। 5,000 रुपए, 5,000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। पहली चीज तो ये, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे ऑल ओवर राजस्थान, 5,000। उनमें यह देखा जाएगा कि 10 महीने तक, एक साल के अंदर 10 महीने तक वाउचर अवेल कराए जाएंगे उन 5,000 स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक साल में 10 महीने क्यों, क्योंकि 2 महीने तो आपको पता है मोर और लेस छुट्टियों में बीत जाते हैं। ठीक है, कभी समर्स आ गए, कभी विंटर्स आ गई, उस तरीके से। तो केवल 10 महीने के लिए एक साल के अंदर वाउचर्स अलोकेट किए जाएंगे, और उसमें देखो 2,000 रुपए जो हैं वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 2,000 रुपए हर महीने, ये आप जरूर देखें, पर मंथ है ये 2,000 रुपीज पर मंथ। ये होगा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के लिए, अकोमोडेशन के लिए। और कोई कंपल्शन नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले एग्जाम के अंदर 75% मार्क्स लेकर के आएंगे तब जाकर के कोई काम होगा। जी नहीं, देखा यह जाएगा कि जो टोटल 5,000 स्टूडेंट्स आपने स्टेट लेवल पे फाइनल किए हैं, उन 5,000 में से डिस्ट्रिक्ट वाइज 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 33 डिस्ट्रिक्ट से आप डिवाइड कर दो और फिर उसके हिसाब से आप रैंक डिसाइड करोगे। ठीक है, कि किसका कितना स्कोर रहा है। तो 75% मिनिमम कंपल्शन ये अब नहीं है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम के संबंधित। आगे चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टेट। देखो, टारगेट ये किया गया है कि आने वाले 9 सालों के अंदर राजस्थान में 90 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें ना तो 10 गीगावाट तक का प्रोडक्शन तो हो रहा है राजस्थान में, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए। टारगेट कितना आने वाले 9 सालों के लिए, 90 गीगावाट। और ऐसे में अभी सिचुएशन, करंट प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे ना, तो ऑल इंडिया में जितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका 11% राजस्थान प्रोड्यूस करता है। ओके, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की रैंक इंडिया में सेकंड आती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट,
जो स्टैब्लिश कहां पे किया गया है, जोधपुर की बाप तहसील में एक गांव है बड़ला, वहां पर। अब वो कुछ जगह पर आपको बादला भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई जगह पे बड़ला भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप ध्यान रखें इसको। इसके अलावा कंट्री का पहला 1 मेगावाट सोलर प्लांट जो कि कुसुम स्कीम में, कुसुम स्कीम आपको पता होगी, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको सोलर एनर्जी बेस्ड पंप सेट अलोकेट करना, वो कुसुम स्कीम के तहत दिए जाते हैं। तो उसमें 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्टैब्लिश हुआ है। कहां पर? कंट्री का पहला। ये है कोटपूतली तहसील है जयपुर में, वहां पर गांव है बालोजी, वहां पर। तो ये कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ये देखो, अगर आप कभी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में भी काम में ले सकते हो, ऐसे राइटिंग में भी काम में ले सकते हो, ये काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज अबाउट राजमेस सोसाइटी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक सिस्टम शुरू किया गया था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए राजमेस सोसाइटी भी शुरू की है, जिसकी फुल फॉर्म होगी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। इसका मेन काम क्या होगा? मेन काम सिंपल सा ही हो जाएगा कि अभी जितनी भी नई मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में खुल रही है, उन सारी मेडिकल कॉलेजेस को रन करवाने का काम करेगी ये सोसाइटी। इसीलिए नाम क्या है? राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, और इसी का शॉर्ट टर्म है राजमेस। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजमेस सोसाइटी रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? तो मेडिकल एजुकेशन से जो कॉलेजेस हैं उनसे संबंधित। और या फिर फ्यूचर, अभी तो क्या नए 16 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं, तो उनको रन करेगा राजमेस सोसाइटी। दूसरा, फ्यूचर में भी कोई नया मेडिकल कॉलेज आता है तो उसको भी राजमेस सोसाइटी ही रन करेगा, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या होगी? एक तो बेटर मैनेजमेंट इंश्योर करना, एक स्मूथ ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में जो ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर बहुत कम है, तो उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ये सोसाइटी स्टैब्लिश की गई है। और एक चीज आप देखो, ये सेंट्रली प्रोमोटेड प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्लान प्रमोट किया, और उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी स्टैब्लिश की है, ओके। तो राजमेस सोसाइटी आप जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज अबाउट गवर्नमेंट गेस्ट हाउस स्कीम 2021। अब गेस्ट हाउस स्कीम है, इसका मतलब ये डेफिनेटली हमारे यहाँ राजस्थान में जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए है। तो ये देखो, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 के तहत ये स्कीम चालू की जा रही है। एक तो ये ध्यान रखोगे। इसमें एक क्वेश्चन, क्या आपका आंसर क्या बन गया है कि राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी कब स्टार्ट? लेटेस्ट जो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है वो कौन से साल की है? वो 2020 की है। ये हम प्रीवियस वीडियोज में पहले भी देख चुके हैं करंट अफेयर्स में, ओके। इस चीज को अप्रूवल मिला है 25 जून 2021 को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की लीडरशिप में ये अप्रूवल दिया गया है, राइट। इसमें आप देखोगे कि जो टूरिस्ट होंगे उनको स्टेट गेस्ट हाउस में स्टे करवाया जाएगा। स्टेट का मतलब हो गया सरकारी गेस्ट हाउस है, वहां पर उनको रोका जाएगा। इससे क्या होगा? एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी, दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि स्टेट गेस्ट हाउस कहां पर लोकेटेड होंगे? वो होंगे ऐसे एरिया में जहां पर एनवायरमेंटल इंटरेक्शन वो कर सके, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प मिले और स्टेट गवर्नमेंट बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए भी काम करे। साथ में रूरल एनवायरनमेंट या हमारे गांव की जो आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड अवेयरनेस भी हम दे सके, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं राजस्थान में घूमने के लिए, उसके लिए ये स्कीम शुरू की गई है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस स्कीम 2021, ओके। आगे चलते हैं। अब ये जो स्टेट गेस्ट हाउस स्कीम शुरू हो रही है, इस स्कीम में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि कौन से गेस्ट हाउस को इनिशियली टारगेट में रखा जाएगा। तो देखो, इको टूरिज्म प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर रिसोर्सेज के आसपास के जो भी गेस्ट हाउस है ना, उनके ऊपर मेन फोकस रहेगा शुरुआत में इस स्टेट गेस्ट हाउस स्कीम 2021 में, ठीक है। अब वाटर रिसोर्सेज की बात करो, जैसे अजमेर में आना सागर लेक है, ठीक है। उदयपुर में जो लेक्स हैं बहुत सारी, जैसे फतेह सागर हो गई, पिछोला हो गई, तो वहां पर जो गेस्ट हाउस हैं उनके अंदर स्टे करवाया जाए, और वो भी कौन से? सरकारी गेस्ट हाउस, ये ध्यान रखें आप। देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज RGHS स्कीम। ये बिल्कुल किस लाइन पे शुरू की गई है? CGHS स्कीम के ऊपर। अब सवाल ये है, ये RGHS और CGHS है क्या? देखो, CGHS की फुल फॉर्म देखो तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ऐसे में ये क्या हो गई? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम।
तो नाम तो आपको समझ में आ गए। मेन काम क्या है कि जो भी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स है, चाहे वो एमएलएज हो, एक्स एमएलएज हो, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट बॉडीज से एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स हो, बोर्ड्स या फिर कॉरपोरेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, या फिर कोई भी पेंशनर हो, इन लोगों को बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, एमपीज, इनके लिए किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। तो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसका देखो फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2021 से, आप ध्यान रखें इस बात का। इसमें टोटल 13 लाख बेनिफिशियरी फैमिलीज होंगी। फैमिलीज क्यों? क्योंकि जो बंदा एम्प्लॉय है उसके साथ में उसकी वाइफ या उसका स्पाउस और उसके साथ में उनके पेरेंट्स, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें इंडोर, आउटडोर और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज अवेल होंगी। साथ साथ में सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या फिर जो भी अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर। तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेल रहेगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें देखो जो एम्प्लॉयज पेंशन ले एम्प्लॉयज हैं या फिर पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, और जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 से पहले हो चुका है, उनको तो देखो अनलिमिटेड आउटडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ये कुछ कंडीशन है इस स्कीम की, वो ध्यान रखें आप कि जो एम्प्लॉयज या पेंशनर जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 से पहले हो चुका था, उन लोगों को देखो अनलिमिटेड आउटडोर फैसिलिटी अवेल होगी। इसके अलावा कैशलेस आईपीडी, जो इंडोर जो आप कह सकते हो कि पेशेंट ड्यूटी जो होती है एक तरीके से, या जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट, तो कैशलेस आईपीडी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी 5 लाख रुपए तक। किसको? जिन इंडिविजुअल्स की अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई है। सरकारी नौकर जो है ना राजस्थान सरकार की, उनकी बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों की 1 जनवरी 2004 से पहले हैं उनके लिए तो ऊपर वाली ये फैसिलिटी है, और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई है उन लोगों को कैशलेस आईपीडी फैसिलिटी ट्रीटमेंट का फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। कितने रुपए तक की कॉस्ट तक? 5 लाख रुपए तक। इसके अलावा एडिशनल मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी 5 लाख रुपए तक की। किनको? इन्हीं को 1 जनवरी 2004 के बाद में जिन लोगों की पोस्टिंग हुई है, जैसे कि आप अगर अब गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो, और उसमें भी किसके लिए एडिशनली 5 लाख रुपए? कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो गई हो। इसके अलावा आउटडोर मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी 20,000 रुपए के लगभग एनुअली, 1 साल के लिए। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। ऊपर वाली कंडीशन हो गई 1 जनवरी 2004 से पहले के जो एम्प्लॉयज हैं या जो पेंशनर हैं उनके लिए, जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 से पहले हो गया था, और नीचे वाला जो प्रोविजन है ये उनके लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। स्कीम नहीं है बेसिकली, ये इंडेक्स है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 2020-21 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, रिलीज हुआ 3 जून 2021 को, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स की जो सेक्स रेशियो वाली कैटेगरी है, इसमें राजस्थान को क्या रैंक मिली? तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है राजस्थान ने। राजस्थान को रैंक मिली है 17वीं रैंक मिली है, ये ध्यान रखें आप। छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है, वहां पर बॉयज एंड गर्ल्स में जो सेक्स रेशियो है वो 958 है, जबकि नेशनल कितना चल रहा है? 899। दैट मीन्स अभी भी हमारे यहाँ पर फीमेल चाइल्ड या फिर गर्ल चाइल्ड के खिलाफ में बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है एथिकली। ठीक है, तो आप देखो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो इसमें आप लेते हो 0-6, या फिर आप 0-6 नहीं, सॉरी, बॉयज़ एंड गर्ल्स की कैटेगरी में जिनको हम डालते हैं वो लगभग 18 ईयर से कम के मान लो आप, एडल्ट्स वाली एज में। तो ओवरऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स में सेक्स रेशियो, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पर लड़कियों की संख्या बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स की जो नंबर है वो कम मिलेगी आपको। ठीक है, और राजस्थान में तो हाल देखो 17th रैंक पे है, तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया राजस्थान ने। तो ये ध्यान रखोगे एक तो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 रिलीज कौन करता है? ये देखो, एक तो नीति आयोग। राजस्थान को 17th रैंक मिली है, टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने, और नेशनल एवरेज कितना चल रहा है सेक्स रेशियो का बॉयज एंड गर्ल्स के लिए? 899। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। ये देखो, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स
ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पहले नाम हुआ करता था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। तो इस रैंकिंग में ये देखा जाता है कि एजुकेशन सेक्टर में स्टेट या यूटीज, यूनियन टेरिटरीज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में राजस्थान को जो रैंक मिली है, उस रैंक में ग्रेडिंग दी गई है, उस ग्रेडिंग में 1+ ग्रेड में राजस्थान को जगह मिली है। 2019-20 का ये डेटा है, ध्यान रखें आप, ठीक है। इसमें आप देखो कि पिछले 2 सालों के अंदर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो राजस्थान में इंप्रूव हुई है। इसकी वजह से राजस्थान जो है वो अपनी ग्रेड को इंप्रूव कर पाया है, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। नहीं तो राजस्थान 2nd ग्रेड में हुआ करता था पहले, अब 2nd ग्रेड से अपग्रेड होकर कहाँ हो गया, 1+ ग्रेड वाली कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि यहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी खासी बड़ी है। ये जो इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें हम परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये टोटल 70 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। और राजस्थान को जो स्कोर मिला है वो कितने, यहां पर आप लिखोगे, ओके फाइन, यहां पर आप देखो राजस्थान को जो रैंक मिली है वो ग्रेड, आपको पता है ये ग्रेडिंग के अंदर तो 1+ ग्रेड में आ गया, पर आप देखो यहां पर 851 से 900 मार्क्स वाली कैटेगरी में आ चुका है राजस्थान। इसके पीछे वजह क्या है कि पिछले साल का जो हमारा स्कोर था उससे हमने 100 ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारी ग्रेडिंग जो है वो 2nd ग्रेड से अपग्रेड होकर के क्या हो गई, 1+ में चले गए। राजस्थान 2017-18, 2018-19 कंसेक्यूटिव पिछले 2 सालों के अंदर क्या था, 2nd ग्रेड में था। राजस्थान ने 1000 में से कितना स्कोर किया है, 859। ये देखो यहाँ पे आया कि नहीं, 851 से 900 वाले स्कोरिंग में आए कि नहीं हम, इसलिए हम क्या हो गए, 1+ ग्रेड में आ गए। जो ये 70 पैरामीटर्स हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में फैसिलिटीज़ कितनी हैं, इक्विटी कितनी इंश्योर की जा रही है, जेंडर सेंसिटाइजेशन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके, और ये जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है ये दिया गया है। और टॉप किस स्टेट ने किया है, वो है पंजाब। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप ध्यान रखोगे। और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। और आज भी एक न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस ज़रूर फॉलो किया करो भाई, ज़्यादा भी नहीं तो शाम को जो वीडियो डालता हूँ ना मैं, उसमें राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ आती है 1 या 2, और ऐसी न्यूज़ मैं डेफिनेटली पढ़ाता हूँ, छोड़ता ही नहीं हूँ। और जो पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये फॉलो करो आप, बिल्कुल भी मिस मत करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज चीफ मिनिस्टर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। अब देखो कोरोना के चलते जितने बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए, जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट को खो दिया है, तो उन बच्चों की सहायता करना राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। तो उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं, वो अनाथ बच्चे जिन्होंने या तो अपने दोनों माता पिता खो दिए या कोई एक पेरेंट को खो दिया, तो उनको एक बार में 1 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा। दूसरा, हर महीने उनको 2500 रुपये उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे जब तक कि उनकी उम्र 18 साल ना हो जाए। इसके अलावा आप देखोगे जो ऑर्फेंड चिल्ड्रन हैं उनको एक बार में 5 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। कब? जब वो 18 साल के हो जाएंगे। तो आप देखो 1 लाख रुपए तो अभी दे दिए गए, 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाएंगे, और 18 साल के जिस दिन हो जाएंगे उस दिन उनको एक बार में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कौन से बच्चे? जिनके दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट कोविड की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना उनमें कि 12वीं क्लास तक उनकी फ्री एजुकेशन और फ्री हॉस्टल फैसिलिटी इंश्योर करने की यहाँ पे प्रोविजन किए गए हैं सीएम चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में। और स्कीम की इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है 12 जून 2021 से। ओके, ये ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं। इसके अलावा कोरोना की वजह से जिन भी यूथ यंगस्टर्स की जॉब छूट गई कोविड की वजह से, उन लोगों को भी भत्ता देना, अलाउंस देने के लिए एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ के लिए है? तो आपके पास में शॉर्ट आंसर होना चाहिए कि वो डेस्टिट्यूट यूथ जिनकी जॉब छूट गई कोविड की वजह से, जो लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो विधवा हुई हैं, जो विडोज बनी हैं इस कोविड के चलते औरतें, उनके लिए भी यहाँ पर वेलफेयर के प्रोविज़न किए गए हैं। वो विडोज जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई कोविड की वजह से, उन लोगों को, उन विडोज को एक बार में 1 लाख रुपए की हेल्प प्लस
1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनकी पेंशन फिक्स कर दी गई है, जिसमें ना तो कोई एज लिमिट रखी है, ना कोई इनकम लेवल को फिक्स किया है कि इतने रुपए से ज़्यादा इनकम हुई तो उनको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, बस केवल एक कंडीशन है, वो ये कि जिन लेडीज़ की या जो फीमेल्स उनके हस्बैंड्स की डेथ कोविड की वजह से हो गई तो 1 लाख रुपए तो एक बार में हेल्प और 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको पेंशन देने के प्रोविज़न किए गए हैं। इसके अलावा इन विडोज़ के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी फैसिलिटी की गई है, वो ये कि उनको 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को या फिर जो डेली रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, जो भी डेली बेसिस में नीड्स हैं, वो फुलफिल हो सके। और दूसरा 2000 रुपया पर ईयर के हिसाब से उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी स्कूल ड्रेस और बुक्स परचेज कर सकें। तो ये कुछ प्रोविजंस थे विडोज़ के लिए जो अभी प्रोविज़न किए गए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इसके अलावा जो लास्ट स्कीम है जो जून मंथ में न्यूज़ में रही, दैट इज चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम। क्योंकि आजकल आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है राजस्थान में और कोचिंग में बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस लग रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ये पहल है, जिसको हम बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम। इसमें देखो ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर साथ में काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप, ठीक है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के हैं, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, वो सब एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत अपने बेनिफिट्स को उठाने के लिए। बस एक कंडीशन है कि उनकी फैमिलीज की इनकम एनुअली 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स सैलरी उठा रहे हैं पे मैट्रिक्स लेवल 2 तक, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, वो लोग भी इस चीज़ के एलिजिबल है, बस वही कि पे मैट्रिक्स लेवल क्या है उनका, 2nd, इससे अपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्कीम जो है इसको शुरुआत हो चुकी है जून 2021 से और बेनिफिट है केवल 1 साल के लिए दिया जाएगा। कोचिंग सिर्फ आप 1 साल ले सकते हो स्कीम के तहत। इसमें देखा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10th और 12th में क्या स्कोर मार्क किए हैं, क्या मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके हिसाब से उनकी कैंडिडेटशिप फाइनलाइज होगी कि उनकी क्या क्वालिटी है एजुकेशन में। और टारगेट ये रहेगा कि कम से कम 50% तो गर्ल्स हों जिनको भी बेनिफिट मिले इस मुख्यमंत्री अनुप्रीति स्कीम के तहत, ठीक है। इसमें एडिशनल 40,000 रुपीज़, जैसे ये स्कीम में फैसिलिटी दी जा रही है वो तो है ही, इसमें एडिशनल 40,000 रुपीज़ 1 साल के लिए दिया जाएगा, जिससे कि एक स्टूडेंट शहर में रहकर कोचिंग जब ले रहा है तो फूड और अकोमोडेशन आसानी से ले सके, मतलब रहने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए 40,000 रुपये एडिशनल दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके फिर आ रहे हैं शहरों में। और नोडल डिपार्टमेंट कौन है, 3 डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे, पर जो मेन डिपार्टमेंट है वो कौन सा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ओके। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखो। नोट्स के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कंटेंट एग्जैक्टली ये का यही है जो आपको इंग्लिश में अवेल कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जून मंथ का यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, तो आपको अगर परचेज करनी हो PPT इसकी, तो आप ये जो मेरे नोट्स हैं खुद से नोट मेकिंग कर रहे हो, दैट्स गुड। नहीं कर रहे हो, परचेज करना चाहते हो, तो वही टेलीग्राम चैनल वाला सिंपल मेथड है, वहाँ पर मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ अभी, उस मैसेज को फॉलो कर लो, तो जून मंथ के तो कम से कम आप ले ही लो नोट्स, ठीक है। बाकी और धीरे धीरे टाइम के साथ में अब जुलाई वाला नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे में टारगेट है मेरा कि 25 अगस्त से पहले पहले आपको कंप्लीट जून जुलाई का जो करंट अफेयर है राजस्थान का वो अवेल करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, ऐसे ही बने रहिए साथ में, दोस्तों को बताओ, प्रमोट करो गार्गी क्लासेस को। थैंक यू।